तो फिर से मैं आ गया हूं आज के क्लास को लेकर के। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है वो टॉपिक सीक्वेंस है सीरीज से है। ओके, आप लोगों ने एपी, जीपी और एचपी पढ़ा होगा। यदि आपने पढ़ा है तो क्या इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं तो एक बार अपने से ट्राई करिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो एक बार इस सॉल्यूशन को देखिए और आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम माइंडसेट के अकॉर्डिंग समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो कॉमन माइंडसेट होता है उसको देखते हैं। बच्चा जैसे ही इस प्रॉब्लम को देखेगा सबसे पहले तो रीड करेगा। वो देखेगा ए बी सी 4 नंबर्स है और वो एपी में है और कुछ इस तरीके से कि उसमें से एक नंबर जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 3 नंबर्स के। उसके बाद वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू पता करने की कोशिश करेगा। लेकिन 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 एट द लास्ट वो बच्चा जो है इसमें फंसते चला जाएगा। तो बेसिक माइंडसेट यही है कि सिंस 4 नंबर इंटीजर्स है और एपी में है, वो इंटीजर पर ध्यान नहीं देगा। वो केवल और केवल इन 4 नंबर्स के बारे में सोचेगा कि ए बी सी डी 4 नंबर्स है और वो एपी में है। कॉमन डिफरेंस को बराबर कर दे, मतलब ए बी सी और डी में एक रिलेशन बना ले। और ए बी सी और डी में रिलेशन बनाने के लिए हम सिंपली जानते हैं कि यदि 4 नंबर ए बी सी एंड डी एपी में है तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी माइनस सी। ओके, अब बच्चा जो है एक स्टेप आगे जाएगा और इसको मान लेगा कि कोई कांस्टेंट के या लैम्डा है, राइट। अब इससे वो वैल्यू निकालने का कोशिश करेगा। इससे वो जब वैल्यू निकालेगा तो उसे मिल जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा, c माइनस b इज इक्वल टू लैम्डा एंड d माइनस c इज इक्वल टू लैम्डा। अब वो खुश हो जाएगा यहां पर कि हमें b और c और d का तो वैल्यू मिल गया। तो b इज इक्वल टू हो गया a प्लस लैम्डा, c इज इक्वल टू हो गया b प्लस लैम्डा एंड d इज इक्वल टू c प्लस लैम्डा हो गया, राइट। अब इन तीनों नंबर्स को जब कंडीशन में पुट करेंगे दैट इज d इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में, तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाना चाहिए। चलिए वो भी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने इस वैल्यू को b को इसमें पुट किया हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस b प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे एंड c प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। अब इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस जो लीनियर फैक्टर टर्म्स है 2 का उसको हम लिख सकते हैं 2a लैम्डा प्लस 2b लैम्डा प्लस 2c लैम्डा प्लस कुछ नहीं है। अब क्या प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली विच इज इक्वल टू a स्क्वायर 2a स्क्वायर बेसिकली प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और इसके साथ साथ हमें जो ये बाकी टर्म दिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं 3 लैम्डा स्क्वायर। सभी लैम्डा स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया, राइट। अब जो लीनियर टर्म है दैट मीन्स जो 2 का टर्म है उसमें से हम 2 लैम्डा बाहर निकाल करके हम लिख दिए a प्लस बी प्लस सी सिंपली, राइट। अब बच्चा सोचेगा कि अब यहां क्या करें, हमें तो चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और यहां पर आ रहा है जस्ट a प्लस बी प्लस सी। तो अब इसको कैसे मैनिपुलेट करें हम? ओके, तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ डिस्टिंक्ट अप्रोच अप्लाई करना होगा। यहां पर जो ये डिस्टिंक्ट इंटीजर्स दिए हुए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं दिए हुए हैं, इनका कुछ सर्टेन मीनिंग है इस प्रॉब्लम में। ओके, और डिस्टिंक्ट होने का भी मीनिंग है और इंटीजर्स होने का भी मीनिंग है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे आखिर ये डिस्टिंक्ट और इंटीजर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रोल प्ले करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, एपी का ही कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हम टर्म्स को लिखेंगे। लेट फर्स्ट टर्म बी ए
ऑब्वियसली ए फर्स्ट टर्म हम मान लिए। किस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, ए बी सी डी, हम चाहे तो डी को भी फर्स्ट टर्म मान सकते हैं, लेकिन सिंस जो ऑर्डर दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, तो उसके अकॉर्डिंग हम जस्ट ए बी डी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है T1 वो इक्वल टू ए है, और सिंस कॉमन डिफरेंस सेम होता है और यही तो साइन है एपी होने का, इसका मतलब कि एक फिक्स नंबर से दूसरा जो नंबर है टर्म 2 T2 वो बढ़ जाएगा, दैट मीन्स या घट जाएगा। इसने कभी भी नहीं कहा है कि इंटीजर्स जो होंगे वो केवल पॉजिटिव ही होंगे, हो सकता है वो इंटीजर्स नेगेटिव हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर T2 जो नेक्स्ट टर्म है या तो A से बढ़ सकता है या तो घट सकता है, इसलिए हम एक जनरल टर्म मान लेते हैं, लेट्स से A प्लस लैम्डा, राइट। तो हम T2 को लिख सकते हैं प्लस लैम्डा। सिमिलरली T3 को क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें भी हमको लैम्डा ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा A प्लस लैम्डा दैट इज A प्लस 2 लैम्डा, एंड T4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3 लैम्डा। और सिंस ये AP है, इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड आप काम करते हो तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि nth टर्म ऑफ द AP जो होता है ना, ये Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यदि फर्स्ट टर्म हम मान लें T1 तो ये A हो जाएगा क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा। यदि हम T2 कैलकुलेट करना चाहें तो A प्लस 2 माइनस 1 D, और D को हमने लैम्डा माना हुआ है तो ये हो जाएगा जस्ट लैम्डा, वही टर्म हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू लैम्डा, सो देयरफॉर ये 2 लैम्डा हो जाएगा, एंड T4 जो हो जाएगा वो क्या होगा, A प्लस 3 लैम्डा। सेम चीज को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि हम जो भी वहां पर कंडीशन दिया गया था उसमें डायरेक्टली केवल और केवल दो वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे, एक A है और एक लैम्डा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस कंडीशन गिवन है D इज इक्वल टू A स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड प्लस C स्क्वायर्ड, अब हम इन सभी वेरिएबल्स को दैट मीन्स T1 T2 T3 T4 उसको हम पुट कर देंगे। D सिंस A प्लस 3 लैम्डा है, A क्या है, A तो A ही है तो ये A स्क्वायर्ड हो जाएगा, और B कितना है, B जो है A प्लस लैम्डा है, इसका होल स्क्वायर्ड हो जाएगा, और C कितना है, C है A प्लस 2 लैम्डा। ये गिवन है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म B हो जाएगा, थर्ड टर्म C हो जाएगा एंड फोर्थ टर्म D हो जाएगा। ये इक्वेशन ज्यादा बेटर दिख रहा है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे थे। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स इंटीजर्स जो थे वो इन्वॉल्व हो गए थे, राइट, जबकि यहां पर हमें केवल दो ही वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए ही हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करना होगा। ओके, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 3 लैम्डा which is equal to A squared plus lambda squared plus 2A lambda plus A squared, यहाँ पर squared है तो A squared plus 4 lambda squared plus 4A lambda, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेकर चले आते हैं, इतना तो कर ही सकते हो आप। तो हमें इक्वेशन देखने को मिलेगा 3A squared plus 6A lambda plus 5 lambda squared minus A minus 3 lambda, और जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। अब हम यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, किसके टर्म, A के टर्म में, क्योंकि यदि एक बार हम A डिटरमाइन कर लिए तो उससे होगा क्या कि रेस्ट ऑफ द टर्म हम लोग इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे, राइट। सिंस हमें इंटीजर्स गिवन था इसलिए हमें जो लैम्डा का वैल्यू मिलना चाहिए या A का वैल्यू मिलना चाहिए वो रियल मिलना चाहिए, और रियल होने के लिए किसी क्वाड्रेटिक के उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेते हैं। ओके,
तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 6a माइनस 3 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 5 के बराबर है, तो 4 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ c कंप्लीटली 3a स्क्वायर माइनस a के बराबर है। तो इससे हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे, राइट, क्योंकि हमें एक रियल नंबर चाहिए, रियल सॉल्यूशन चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 36a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36a माइनस 20 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर माइनस a। अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम ओवरऑल टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 36a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36 है और ये हो जाएगा माइनस 60a स्क्वायर एंड प्लस 20a, राइट। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया इसको रियल होना है और रियल होने के लिए हम जानते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लिख दे रहे हैं ये कंडीशन विच इज इक्वल टू minus 24a squared minus 16a plus 9 must be greater than or equal to 0, right? रियल का कंडीशन अप्लाई कर दिए क्योंकि a b c d इंटीजर्स हैं, तो किसी भी हाल में वो रियल नंबर होंगे, वो कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। अब माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, 24a स्क्वायर्ड प्लस 16a minus 9 which is greater than or equal to 0, क्लियर। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। 24a स्क्वायर्ड प्लस 16a माइनस 9 which is less than equal to 0, और ये क्या इंप्लाई करेगा, ये खुद में तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम श्रीधराचार्य जी के मेथड को अप्लाई करके यहां से a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a हो जाएगा, राइट। अब रूट ओवर 11 20 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ऑब्वियसली हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर सकते हैं, क्लियर। और ये ध्यान रखिएगा कि ये a का वैल्यू है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस 2 टू द पावर 4, ये बराबर हो जाएगा जस्ट 4 के एंड स्क्वायर रूट ऑफ 70 whole divided by 48 and a is equal to, तो हम कह सकते हैं कि a का दो रूट्स हैं, एक a is equal to माइनस 4 प्लस रूट 70 डिवाइडेड बाई 12 एंड अदर रूट है और माइनस 4 माइनस रूट ओवर 70 डिवाइडेड बाई 12। अब यहां पर हम लोग प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि a एक इंटीजर है और हमें सिंस रूट ओवर 70 एक इरेशनल नंबर है, चाहे ये रूट हो माइनस 4 प्लस रूट ओवर 70 डिवाइडेड बाई 12 या माइनस 4 माइनस रूट 70 डिवाइडेड बाई 12, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, इसलिए ये तो कभी a का वैल्यू नहीं ले सकते हैं, राइट, ये कभी भी a का वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ओके। बट यहां पर हम इंटरवल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं, कहने का मतलब कि ये जो रूट है माइनस 4 माइनस रूट ओवर 70 डिवाइडेड बाई 12, ये मिनिमम वैल्यू है, राइट, और ये जो है माइनस 4 प्लस रूट ओवर 70 डिवाइडेड बाई 12, ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, किसका, a का। a तो बराबर होगा ही माइनस 4 माइनस रूट 70 डिवाइडेड बाई 12, a इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस रूट ओवर 70 बाई 12, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, एक इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। तो हम ये असर्ट कर ही सकते हैं कि a जो है सिंस एक इंटीजर है तो a को लाई करना पड़ेगा इसके लोएस्ट वैल्यू, दैट मींस माइनस 4 माइनस रूट ओवर 70 डिवाइडेड बाई 12 और अपर लिमिट दैट मींस हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू माइनस 4 माइनस रूट ओवर 70 डिवाइडेड बाई 12, राइट। और रूट 70 जो है वो क्लोज टू 8 पॉइंट समथिंग है, राइट, 8 से तो ज्यादा ही होगा, राइट। तो हम इसको एटलीस्ट क्या कर देते हैं,
8 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 8 पॉइंट समथिंग ऑफ कोर्स होल डिवाइडेड बाई 12 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू -4 माइनस 8 पॉइंट समथिंग, ओके, डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है? अब हम लोग देख लेंगे कि इस रेंज में a का कितना इंटीजर वैल्यू है। तो हमको मिलेगा -1 which is less than or equal to a which is less than or equal to अप्रॉक्स, ये प्लस साइन है तो अप्रॉक्स ये हो जाएगा 1/3 के, राइट, जस्ट अप्रॉक्स वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि -1 से लेकर के 1/3 के बीच में या इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स ए वैल्यू ले सकता है या तो 0 या तो -1। नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करके देख लेते हैं यदि कंफ्यूजन है तो, राइट। तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू लेना होगा, ए इज इक्वल टू -1 और 0। क्लियर? अब तो प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। जैसे ही हमने ए का वैल्यू डिटरमाइन कर लिया कि वो एक इंटीजर है और वो इंटीजर्स जो हैं -1 या 0 हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इस ए को यूज कर लेंगे जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें। मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ओके, अब इस ओरिजिनल इक्वेशन में हम ए का दो वैल्यू टेस्ट करेंगे। हमें मिला था a इज इक्वल टू 0 और -1 व्हेन a इज इक्वल टू 0। जब हम इस a इज इक्वल टू 0 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। ऑब्वियसली जब हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और -3 लैम्डा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा और इधर हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर। और सिंस a 0 है तो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा, विच इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। क्लियर? तो जैसे हमने a इज इक्वल टू 0 पुट किया हमें दो वैल्यू मिला, लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। क्या a इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3/5 अपने क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? तो आंसर है नो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जब लैम्डा इज इक्वल टू आप 0 कह रहे हैं, इसका मतलब जो है एपी का जो टर्म्स है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। किसी एपी का टर्म यदि रिपीट करे, लेट से ए, राइट, तो क्या ये डिस्टिंक्ट होंगे? नहीं, ये सेम टर्म्स हैं और इनका कॉमन डिफरेंस जो होता है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू a माइनस a विच इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन में गिवन है कि a b c d जो है वो 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर है, अलग अलग इंटीजर है, सेम इंटीजर नहीं है। तो हमने इस वैल्यू को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया और ये वैल्यू तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं a b c और d, और कॉमन डिफरेंस के लिए हमको डिफरेंस इंटीजर्स का लेना है और हमको पता है कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही होता है और हेंस कॉमन डिफरेंस जो है वो कभी भी फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो जब हम a इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे उस केस में हमें क्या मिलेगा, 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, सिंस a को -1 से रिप्लेस करना है तो 6 टाइम्स ऑफ -1 -6 -3 -9 हो जाएगा, राइट। और प्लस a के जगह पर -1 पुट करेंगे तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 3, और a स्क्वायर a के जगह पर -1 तो स्क्वायर +1 बन जाएगा, तो 3 प्लस, क्योंकि a माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 0। और इससे हमको मिल जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0 सिंपली, राइट। बट क्या हम इस लैम्डा को ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट यहां पर हमने अप्लाई किया था
वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कि लैम्डा जो है दो इंटीजर का डिफरेंस है और इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आना चाहिए, इसीलिए लैम्डा का केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो है लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हम लोगों ने ए और लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया है और ए और लैम्डा का वैल्यू सिंपली इनिशियल टर्म्स में पुट कर देंगे और उन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू। तो a कितना मिला, a इज इक्वल टू -1 और लैम्डा मिल गया जस्ट 1, राइट। लैम्डा यही मिला था, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो पहला टर्म जो था a था विच इज इक्वल टू -1, दूसरा टर्म जो था वो b था, वो क्या था a प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो थर्ड नंबर था c और वो बराबर था a प्लस 2 लैम्डा के, और जब हम लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे a का वैल्यू पुट करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा +2 विच इज इक्वल टू 1 एंड d जो वैल्यू हो जाएगा a प्लस 3 लैम्डा विच इज इक्वल टू -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो सक्सेसफुली हमने a b c और d का वैल्यू निकाल लिया। तो a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, राइट। और ये इक्वल हो गया 2 प्लस 1 3, 3 - 1 2, तो ये 2 के बराबर हो गया, राइट। था ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो कभी भी यदि बहुत सारे वेरिएबल आपको गिवन है तो आप उस अप्रोच को फॉलो करेंगे जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो कम से कम हो।